ओ भाई खुदा का नाम लें, दुकान तो है मालिक की जो प्रॉपर्टी टैक्स आपको अदा कर रहा है। और किराएदार कहां से देगा भाई? ये कर क्या रहे हैं आप? मुल्क का बेड़ा तो गर्क कर दिया आपने जब से आप आए हैं। मुल्क के अंदर इस वक्त खरीदो फरोख्त में 70% कमी हो चुकी है। इन हुक्मरानों ने तो मुल्क को निचोड़ के रख दिया है। कोई हमारा एमपीए, कोई एमएनए, कोई सेनेटर, कोई वजीर, कोई मुशीर ऐसा नहीं है जिसके पास 8-10 करोड़ से कम गाड़ी हो। हुक्मरान अपनी मराद कम करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी तनख्वाहें खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। 5-5, 10-10 लाख के सूट पहनते हैं हमारे लोग। और भाई ये गरीब मुल्क है भाई। और पड़ोस का वजीर आज़म धोती बांधता है तो 2-3 हजार की। और भाई आप क्यों नहीं कोई काटन चाटन पहन लेते हैं? मुल्क का मुसलमानों की हिस्ट्री है कि पैबंद लगे हुए कपड़े पहन कर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है। जब तक इस मुल्क में करप्शन पे सजाए मौत नहीं होगी, यह मुल्क ठीक नहीं हो सकता है। मेरे साथ रहीम काकड़ साहब, सदर अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान, नायब सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, मेरे बाएं जानिब सेक्रेटरी जनरल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान यासीन मेंगल साहब, हजरत अली साहब, बहुत सारे दोस्त दाएं बाएं हैं। गुजारिश ये है कि आपके इल्म में है कि ताजर बरादरी ने 28 अगस्त बरोज बुध को पूरे मुल्क में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे रखी है। लेकिन कुछ नाम नहाद ताजर नुमाइंदे उसको सबूताज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो हमेशा से हुकूमत के पिट्ठू बनते हैं। यह हड़ताल हुकूमत की ताजर कुश पॉलिसियों के खिलाफ है। ये जो ताजर दो स्कीम लाई गई आपके इल्म में है, इसको तकरीबन 6 माह होने चले हैं। इस स्कीम में बताया गया था कि ये ताजर दो स्कीम है और 1200 रुपये आपने देने होंगे। वो भी किसने देने होंगे? जो नॉन फाइलर है, फाइलर नहीं, नॉन फाइलर ने 1200 रुपये देने होंगे और वो टैक्स नेट में आ जाएगा। हमने कहा जी कोई मसला नहीं है, जो दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं उनको भी आना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, हम हाजिर हैं। ताजर दोस्ती हो रही थी। लेकिन उसका हुआ क्या, बीच में 12 अफसर एफबीआर से निकाल दिए गए। आज तक हमें यह नहीं पता चला कि उनको क्यों निकाला गया है। वैसे किसी को भी नहीं पता किसको कौन निकालता है। उसमें कुछ अरसे बाद हमें बुलाया गया और एफबीआर के अंदर एक मीटिंग हुई चेयरमैन एफबीआर के साथ। हमने कहा भाई बताएं तो सही कि ये स्कीम क्या है, आप सच क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो उस दिन उन्होंने सच बोल दिया और हमारे सामने एक अपना इसका वैल्यूएशन टेबल बनाया गया टैक्स का, कि आपने प्रॉपर्टी जो है आपकी, चाहे वो दुकान 1 करोड़ रुपए की है, वो 5 करोड़ रुपए की है, वो 50 लाख की है, वो 10 करोड़ की है, आपने उस हिसाब से हमने फैसला किया है कि आप इस वैल्यूएशन टेबल के मुताबिक टैक्स अदा करेंगे। और भाई दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसमें वैल्यूएशन के हिसाब से इनकम टैक्स अदा किया जाए। इनकम टैक्स आपकी इनकम पर होता है। लेकिन ये अनोखा ही मुल्क बना दिया हमारे हुक्मरानों ने कि आज ये हालत हो गई है। ये कहते हैं कि अगर आपकी दुकान 1 करोड़ रुपए की है, जो डीसी वैल्यू है, जिसको आप डीसी वैल्यू कहते हैं, या एफबीआर की वैल्यू लगी हुई है, करोड़ रुपए की दुकान है, तो हम एफबीआर कहता है हम तस्वर करेंगे कि 10% उसकी कीमत आपकी आमदन है और 10% की आमदन पर आप 35% टैक्स अदा करेंगे। ओ भाई खुदा का नाम लें, दुकान तो है मालिक की जो प्रॉपर्टी टैक्स आपको अदा कर रहा है। और किराएदार कहां से देगा भाई? ये कर क्या रहे हैं आप? मुल्क का बेड़ा तो गर्क कर दिया आपने जब से आप आए हैं। 2.5 साल हो गए, मुल्क के पल्ले क्या छोड़ा है? इस वक्त हालत यह है, 2.5 सालों से पता है मुल्क की
गंदम सड़क पे रख रो रहा है, उसकी गंदम खराब हो रही है, उसे ली नहीं है किसी ने, बाहर से गंदम मंगा के 80,000 रुपया कोई जेब में डाल के चलता बना है। अभी दुकानदार के ऊपर आपने ये जुल्म कर दिया। ऑलरेडी मुल्क के अंदर इस वक्त खरीदो फरोख्त में 70% कमी हो चुकी है, कारोबार है ही नहीं है। 30% क्या कारोबार होता है? 30% पे तो आपके खर्चे पूरे नहीं होते हैं, आपका किराया नहीं निकलता है, आपके मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं निकलती हैं, आपसे बिजली का बिल नहीं देना होता है, आप घर कैसे चलाएंगे अपना? इन हुक्मरानों ने तो मुल्क को निचोड़ के रख दिया है। कोई हमारा एमपीए, कोई एमएनए, कोई सेनेटर, कोई वजीर, कोई मुशीर ऐसा नहीं है जिसके पास 8-10 करोड़ से कम गाड़ी हो, 50 करोड़ से कम बंगला हो। ये किधर से आए हैं? ये पुलों के कमीशन है, ये सड़कों के कमीशन है, ये अवाम का खून है। वो आपको याद होगा इन्हीं की मौजूदा हुकूमत की एमपीए एमएनए थी मोहसिन जुगनू, उसने कहा जो हम मांग के लाते हैं, जो पिन के लाते हैं, वो हम आपस में बांट लेते हैं। इतना बड़ा जुल्म हो रहा है इस मुल्क के साथ। हुक्मरान अपनी मराद कम करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी तनख्वाहें खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। 5-5, 10-10 लाख के सूट पहनते हैं हमारे लोग। और भाई ये गरीब मुल्क है भाई, और पड़ोस का वज़ीर आज़म धोती बांधता है तो 2-3 हज़ार की। और भाई आप क्यों नहीं कोई काटन शाटन पहन लेते हैं मुल्क का, कोई सस्ते कपड़े पहन ले, कोई आम सादा जिंदगी गुजारे। उस तरह की जिंदगी देखे। मुसलमानों की हिस्ट्री है कि पैबंद लगे हुए कपड़े पहन कर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है मुसलमानों ने। ये भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? जब तक इस मुल्क में करप्शन पे सजाए मौत नहीं होगी, यह मुल्क ठीक नहीं हो सकता है। इस मुल्क को तबाह करके रख दिया इन लोगों ने, खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूं। 25 साल हो गए मुझे सियासत में, हर रोज ताजिर हड़ताल में होते हैं, ताजिर एहतजाज में होते हैं। अवाम इस वक्त अवाम मुश्किलात का शिकार है। किसी भी आप जाकर बाजार में मीडिया देख ले, मेडिकल स्टोर या किराना स्टोर पे कस्टमर खड़ा होगा मजबूरी के तहत, बाकी दुकानों पे कस्टमर नहीं है, गाहक नहीं है। लेकिन इन हुक्मरानों को समझ ही कोई नहीं आ रही है। अशियाए, हालांकि ये आते थे हमेशा और आए भी आते वक्त कहा भी था कि हम आटा मुफ्त देंगे, 200-300 यूनिट मुफ्त देंगे। इन्होंने आते साथ पहले तो जो बिजली मुफ्त देनी थी उसकी ऐसी स्लैब बनाई कि अवाम का भरकस निकाल के रख दिया कि तो 200 यूनिट देगा, 200 यूनिट जिसके होंगे उसका 3,000 बिल होगा, जिसका 200, मेरा अपना कसम खुदा की मेरा अपना बिल आया 208 यूनिट का एक, उसका 8,000 रुपये बिल था, 8,000 कुछ रुपए। अगर 300 यूनिट से ऊपर चले जाएंगे तो 16,000 से। ओ यार आप कर क्या रहे हैं? अवाम के साथ आप क्यों जुल्म कर रहे हैं? ये जो बिजली बनाने वाली कंपनी है जिनको हम आईपीपी मुआहदा कहते हैं, बेसिकली मैं मोटी बात कर रहा हूं कि बिजली बनाने वाली कंपनियां इसी मुल्क के 40 लोगों की हैं। 22,000 मेगावाट बिजली की हमें जरूरत है, 48,000 मेगावाट की हम पेमेंट करते हैं। और इतना बड़ा डाका इस मुल्क के साथ यार, इतना चले पीक आवर्स में मजीद 13,000 मेगावाट की जरूरत होती है, 48,000 मेगावाट की आप पेमेंट करते हैं, 2.25 लाख मेगावाट के पैसे आप लोगों से वसूल करते हैं, आवाम से वसूल करते हैं। लेकिन फिर भी 10-10 घंटे 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती है। देहाती इलाकों में जाए उन बेचारे लोगों को पता ही नहीं होता कि बिजली आएगी कब और जाएगी कब। लेकिन कौमी असेंबली में जाए तो मैरियट और सरीना का खाना आया होता है, मैरियट और सरीना से हाई टीज आई होती है। वो गाड़ियां इन्होंने रखी हुई हैं जिनमें जो ऊंटों की तरह, जिस तरह ऊंट पानी पीते हैं इस तरह पेट्रोल पीते हैं। यार मुफ्त में है ना, जेब से डालना पड़ जाए अगले दिन खड़ी कर दें। ये इस मुल्क के साथ जुल्म है। कितने लाख गाड़ी पाकिस्तान में जो मुफ्त पेट्रोल डलता है। ये जो अफसरान है हमारे, ब्यूरोक्रेट है, अभी अंदाजा लगाएं। मैं हैरान हो गया कि मुल्क डूब रहा है, हम मुश्किल में हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नरों को फॉर्च्यूनर गाड़ियां 2.5 करोड़ की दे दी आपने। और यार उन्होंने कौन से डाकू पकड़ने हैं? उन्होंने कौन सा कच्चे के इलाके में जाके पकड़ना है उनको? और पुलिस को देते तो फिर भी हम खुश होते कि पुलिस ने डाकू शाकू चोर पकड़ने हैं। ये इस मुल्क के साथ जुल्म है। अफसरशाही ने भी हमें तबाह करके रख दिया है। यार हम जाएं कहां पे? मुल्क एशियाई खुर्दोनोश
आटा, दालें, चीनी, इन पर टैक्स लगा दिया है। आपने तो इनमें सब्सिडी देनी थी, आपने तो आटा मुफ्त देना था। लेकिन बस खुदा की कसम रोना आता है। बड़े मियां साहब ने यानी बड़े बादशाह ने 14 रुपए कहा कि मैं सिर्फ ये आईपीपी से नजरें लोगों की ध्यान हटाने के लिए कि मैं 14 रुपए रिलीफ दे रहा हूं। छोटे बादशाह सलामत ने कहा 1000 रुपए बिजली के मीटर पे किराया होगा। और यार इस मुल्क में हो क्या रहा है? और यार दो भाइयों की भी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है कि भाई दोपहर को 4 बजे वो कह रहे हैं कि 14 रुपए यूनिट में कमी होगी, रिलीफ मिलेगा। शाम को वजीर आजम साहब कह रहे हैं नहीं 1000 रुपया बिजली के मीटर का किराया होगा। और यार ये गाड़ी ली है हमने किराए पे, मीटर तो हम खरीद के लाते हैं। किसी वापडा के बंदे से पूछ ले, आया किसी तरह जो हमारे बिजली बनाने सप्लाई वाली कंपनी है, मीटर के पैसे आप दे के साथ रिश्वत भी दे के आते हैं। 5000 का 10,000 का मीटर हो तो 10,000 रिश्वत दे के आते हैं, फिर आप किराया भी 12,000 आप साल का किराया देंगे मीटर का। तो यार असल मसला यह है कि अपनी अयाशियां खत्म करना नहीं चाहते और अवाम, गरीब अवाम को इतना कमजोर कर दिया है कि अब उनमें हिम्मत ही नहीं दी है, सकत ही नहीं है कि वो सड़कों पे आ सके। लेकिन आखिर तंगामत बजंगामत, जिस दिन किसी के मुंह में निवाला नहीं जाएगा या बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, उसके साथ क्या होगा? ये मोटरवे, आप मोटरवे देखते हैं, कल 4 लोग अपनी जाने गंवा बैठे हैं। क्यों? कोई चेक करने वाला नहीं है वहां पे। मोटरवे पे इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं कि किसी से चेक कर लें। कोई दुकानदार नहीं बैठा हुआ वहां पे। इधर तो दुकानदार के पास एक डब्बा निकल है किसी का, उस पर जुर्माना होता है 50,000 रुपया, 4 बंदे मर गए। भाई उसका जिम्मेदार कौन है? जिसने मोटरवे चलाई है, जिन्होंने वहां, जिन लोगों को, किन के रिश्तेदार हैं जो मोटरवे पे बैठे हुए हैं कि लोगों को वो चीजें दे रहे हैं जो क्या कहते हैं उसको, एक्सपायरी डेट की। तो ये वो चीजें हैं। हमने ऐलान कर रखा है 28 अगस्त को पूरे मुल्क में इंशाल्लाह। मैंने कल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ बैठा हूं। इसी तरह मैं पूरे मुल्क में फिर रहा हूं। पूरे मुल्क में हड़ताल होगी और सही माना में हर तरह का कारोबार बंद रहेगा इंशाल्लाह। और हम ये तहरीक है ताजरों की, ये इंशाल्लाह हम इसको तहरीक की शक्ल देंगे। और दूसरी मैं एक और बात वाज़ेह कर दूं, हमारी एक सियासी जमात इस हड़ताल को अपने नाम लगाना चाहती है। और भाई आपने धरना दिया, कौम ने देख लिया, कहां धरना दिया था? छत के नीचे धरना होता है डी चौक में। अगले दिन लोग आए हैं डी चौक में, चीफ जस्टिस से अपनी बात बनवा के घर चले गए हैं 4 घंटों में। आप भी आए ना डी चौक में। अब हड़ताल हमारी है भाई, सियासी जमात की कहां हड़ताल होती है? हड़ताल तो दुकानदार की होती है, दुकानदार दुकानें बंद करता है। आज तक हमने न किसी सियासी जमात के कहने पे हड़ताल किए न करेंगे। मैं वाजे कर देना चाहता हूं अमीर जमात इस्लामी से कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप धरना दें, आप मिलियन मार्च करें जो काजी हुसैन अहमद साहब करते थे, आप ट्रेन मार्च करें, आप हमारे में ना घुसें यार। हमारी आप हड़ताल को खराब कर रहे हैं। हमारे लोगों ने इनकार कर दिया कई जगहों पे कि हम जमात इस्लामी की हड़ताल की काल में नहीं है। मैंने उनसे वाजे किया है कि हमारी हड़ताल की काल है। ये 16 अगस्त को 3 बजे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मैंने ऐलान किया है तमाम ताजर नुमाइंदों को बिठा के कि ये हड़ताल ताजरों की है। शाम को अमीर जमात इस्लामी ने कहा जी हमारी भी हड़ताल है। तो यार इस तरह नहीं होता, खुदा के लिए। वो किसी ने कहा दिल्ली से 4 सवार आ रहे थे तो बीच रास्ते में गधे वाला भी उनके साथ मिल गया। तो किसी ने पूछा कहां से आ रहे हैं, तो सबसे पहले वो गधे वाला कहता था हम 5 सवार दिल्ली से आ रहे हैं। तो वो भी बीच में शामिल हो गए। यार ना करें इस तरह हमारे साथ, खुदा के लिए। आप एक बड़ी जमात है, सियासी जमात है, आप हमें सियासत से अलग रखें। ये ताजरों की हड़ताल है और ताजर अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो लोग मेरे साथ बैठे हैं पूरे पाकिस्तान में अपनी बात मनवाना जानते हैं। ताजरों में ये सलाहियत है। डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने जब कदगन लगाई, बंदूक भी लाया, फौज भी लाया, कैमरा भी लाया, पुलिस भी लाया, 17 दिन पाकिस्तान बंद रहा। लेकिन उनको समझ आई कि हम गलत कर रहे हैं, वापस हो गया सारा कुछ। फिर कुछ दिनों बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा ताजर बताएं इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं, ये कहां कहां जाते हैं, कहां से आते हैं। और भाई हमें ब्यूरोक्रेट बताता नहीं, हमें सियासतदान बताता नहीं है कि उसने कहां कहां जाना है। उसने हमसे पूछते हो
तो हमने FBR का घेराव किया, वो खत्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर डार साहब आए, उन्होंने डार हमला शुरू कर दिया बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे, ओ भाई हमने उसका भी घेराव किया उधर, उसको भी खत्म कराया। पिछली हुकूमत आई तहरीक इंसाफ की, वो शनाख्ती कार्ड की शर्त लाए थे, हमने कहा भाई दुनिया के किस ये करते करते सारे IMF के कहने पे हैं, तो हमने शनाख्ती कार्ड की शर्त को नहीं माना। 8,000 ताजर नुमाइंदा पाकिस्तान का इस्लामाबाद पहुंचा, इसमें बलूचिस्तान सर फहरिस्त था। हमने FBR का घेराव किया, रात 12 बजे तब उठे हम वहां से जब वो शर्त वापस हो गई। इधर भी क्वेटा शहर और सूबे के तमाम शहरों में जितने भी जिले हमारा बलूचिस्तान का, और तमाम जिलों से तमाम जो हमारा बलूचिस्तान का शहर है, इन सब से हमारा यह अपील है कि वो 28 तारीख को अपना कारोबार बंद रखे, क्योंकि ये एक जालिमाना टैक्स है। और इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी टैक्स आजकल जो वो नोटिस शुरू कर रहे हैं, तो उसकी भी हम भरपूर मुखालिफत करते हैं। वो प्रॉपर्टी टैक्स हम किसी सूरत जमा नहीं कर सकता है, ये हमारा वैसे बहुत बाहर है। हम लोग जो है सिर्फ ये बिजली की बिल और गैस की बिल जमा नहीं कर सकते हैं, ऊपर से अगर ये टैक्सेस आ गया तो हम तो अपनी दुकानें बंद करेंगे। हमारा कारोबार तो तबाह हो गए थे इन टैक्सों की वजह से। मेट्रोपॉलिटन वालों ने अपना जो सफाई का वो है वो ठेकेदार को दिया हुआ है, ये इदारा जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, 1400 मुलाजिमीन को निकाल दिया है। तो ये जो है इसका मजम्मत करते हैं, इसका वजह से हम और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो ये जो सेन बोर्ड पर ये टैक्स ले रहा है, हम लोग अदालत पे गए, 1 साल पूरा हो गया था कि हमारा और मेट्रोपॉलिटन का केस चल रहा है। तो हम ऐसा टैक्सेस किसी सूरत नहीं मानेंगे, जो भी टैक्स आता है उसके खिलाफ तो हम कोर्ट जाएंगे, किसी सूरत इनको ये मौका नहीं दे देंगे। मेट्रोपॉलिटन के खिलाफ भी हम जाएंगे। ये सफाई की मद में जब अभी ये ठेकेदारों को ठेका दिया हुआ है कि दुकानदारों से आप 300-300 रुपये हर महीना वसूल करो, ये किसी सूरत हम नहीं मानेंगे। इसके हम भरपूर मजम्मत करते हैं कि हम हमारा एक बेहतरीन इदारा है मेट्रोपॉलिटन, इसको आबाद करो। इसके क्वेटा शहर जो है वो 3 गली का शहर है, इसका सफाई 50 साल से हो रहा था, तो कौन सा क़यामत आ गया था कि अभी अपने ठेकेदार को दिया है कि वो 25-30 करोड़ रुपए कमाता है महीने में। आधा हमारा कमिश्नर साहब ले जाता है, आधा मेट्रोपॉलिटन का जो बड़े अफसरान है वो ले जाता है, या ठेकेदार ले जाता है। हमारा जो मेट्रोपॉलिटन का इदारा है उसको आबाद करो, उसको दोबारा से वो जो अपना काम पर लाए हुए, इसका जो सामान है, इसका जो गाड़ियाँ, ये सारा ठेकेदार के हवाले कर रहे हैं। तो ये जो है किसी सूरत हम नहीं मानेंगे। क्वेटा शहर में सैन बोर्ड पर इसने जो हमारे ऊपर टैक्स लागू किया 30 से 40 हज़ार रुपये, ये किसी सूरत हम नहीं मानेंगे। तो ये सारा चीज़ें बॉर्डर के हवाले से जो हमारा साथी 12 महीने से बैठे हुए हैं, हमारा साथी का और वहाँ के जो कमेटी हमारा चमू का जितने भी भाई हमारा अभी परलत पे बैठे हुए हैं, इनके साथ है हम लोग और भरपूर हिमायत करते हैं उनका। और ये जो है शनाख्त कार्ड का मुतालिबा कर रहे हैं या तस्करे का मुतालिबा कर रहे हैं, जायज़ मुतालिबा है, जो 50 साल से हो रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, अभी भी कोई क़यामत नहीं आया हुआ है। ये अगर 6 महीने साल के लिए इनको छोड़ देवे और इनको इसी तरह वो शुरू करे क्या नाम है शनाख्त कार्ड के सिस्टम पर या कार्ड के सिस्टम पर ये आवे जावे। आपको मालूम है कि चमन वाला सारा जो आधा काम है वो बॉर्डर पर है और आधा कारोबार जो है वो चमन शहर में कर रहा है। तो ये तो ताजर है, यहाँ से जा रहा है और वहाँ से आ रहा है। बलूचिस्तान आपको मालूम है, जैसे अजमत साहब ने बताया कि यहाँ न फैक्ट्री है न ज़राअत है, माश का यही एक जरिया है जो हमारा कारोबार है, बाकी कोई जरिया मरिया नहीं है। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। तो 28 तारीख को तमाम ज़िलों से बलूचिस्तान के जितने भी ज़िले हैं और ख़ास कर क्वेटा शहर में जो छोटे बड़े मार्केटें हैं और जो ख़ास ये बड़े बड़े रोड है, तो 28 तारीख को मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल है। तो इसका तमाम हमारा जो साथी है, जो हमारा यूनिट से यहाँ बहुत से साथी आया हुआ है, तमाम जिम्मेदार लोग हैं और तमाम सदूर और जनरल सेक्रेटरी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा हर रोड का हर मार्केट का। तो तमाम साथियों से हमारा यह अपील है कि 28 तारीख को मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल करें। कोई सिस्टम बनाया ही नहीं है कि हमने किस तरह से चलना है, कोई इदारा हमारा ठीक नहीं है, जिधर जाए वो रिश्वत फीसद टैक्स अदा करना है। यानी लाख इसके वैल्यूएशन टेबल है कि आप ये जैसे कमरा है पूरा, इस पर उन्होंने बोलते हैं अगला सामान उतारेगा अगले अड्डे से उठा लेगा। तो ये इनकी हालत हुई खड़ी है, तबाही है कसम खुदा की। एक
ये रियल स्टेट में जो रियल स्टेट का दोस्त काम करते हैं उनके लिए इतना जुल्म है कि इस वक्त रियल स्टेट का बंदा रो रहा है। कई लोगों ने दफ्तर बंद कर दिए हैं, उबर चला रहे हैं, स्क्रीन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाइकियाँ चला रहे हैं। ये हालत होगी है ताजरों की। इसके लिए थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आप मार्केटों में अपने लोगों को थोड़ा सा जरूर इर्द गिर्द जो जहाँ तक पहुँच नहीं है बड़े नुमाइंदों की, आप आगे तक पहुँच के सोशल मीडिया के जरिए। मैं अभी सुबह 7:30